नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव विद महेश पर। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान की शुरुआत कुछ खास शब्दों से होती है जिन्हें हम प्रस्तावना कहते हैं। यह प्रस्तावना हमारी संविधान की आत्मा है। इसमें बताया गया है कि हमारा देश कैसा होगा। आज मैं आपको प्रस्तावना को आसान शब्दों में समझाऊंगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसे 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर प्रस्तावना लिखी। हमारा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन इसे भारत की जरूरतों के अनुसार इसमें बदला गया है। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ाने के लिए दीर्घ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये तो हमारा संविधान की प्रस्तावना हो गई। किसी भी संविधान, देश का संविधान कैसा है, कैसा होगा, उसका पता उसके प्रस्तावना से चल जाता है, क्योंकि पूरा संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि वह देश कैसा है, वहाँ शासन कैसा है। इसी प्रस्तावना को हम समझेंगे, जिसमें प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी सत्ता की असली ताकत जनता के पास है, इसीलिए कहा गया है हम भारत के लोग। या सत्ता की जो असली ताकत जो जनता के पास है, मतलब सरकार कौन चलाएगा यह जनता तय करेगी। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब जो हमारा देश है वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। विदेशी शक्ति का अधीन मतलब किसी राज्य या देश के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होता है, लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश वो स्वतंत्र है जो खुद अपने कार्यों और किसी बात के लिए वो खुद फैसला ले सकता है। और अगला है समाजवादी। समाजवादी मतलब जो संसाधन हैं, संसाधनों का सभी लोगों में समान वितरण होगा तथा इसमें अमीरी गरीबी की खाई को कम करना है। और पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। हमारा देश सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, हमारा देश का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों को एक समान मानता है। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन चलाती है। यह वंशानुगत शासन नहीं है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलते आए, चाहे कोई एक ही पार्टी का शासन चल रहा है कई वर्षों से। नहीं, इसमें जनता द्वारा शासन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, जनता तय करती है। इसलिए हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य मतलब जो सर्वोच्च पद है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं है। और इसमें जो न्याय की बातें की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब यह होता है कि जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा सामाजिक स्तर पे, बल्कि सभी को एक समान देखा जाएगा। और आर्थिक मतलब संपदा, आय आदि जो है आपका, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, बल्कि इस पर भी सबको समान देखा जाएगा। और राजनीतिक मतलब राजनीतिक जो जितने भी पद हैं, सभी पदों पर सभी को जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री ये बन सकता है तो नहीं, ये नहीं बन सकता, बड़े लोग गरीब नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। या जिसके पास पैसा वही शासन चलाएगा या लड़ेगा चुनाव में, ऐसा नहीं है। यह सबके लिए एक समान है, चाहे कोई भी श्रेणी वर्ग के आता हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको अपने राजनीतिक पद पे जाने का अधिकार है। वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव से ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी, चाहे सरकारी जितने भी संबंधित गवर्नमेंट जॉब आते हैं, सबको जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि इसमें इसी वर्ग के जाएंगे इस नौकरी पे, इस पे नहीं, सबके लिए एक समान है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है।
जिसमें पहला है विचार। विचार मतलब चिंतन मनन, जो आंतरिक रूप से मस्तिष्क में होता है। मतलब आप विचार या मनन करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आप क्यों ऐसा विचार कर रहे हैं, नहीं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप विचार और चिंतन के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा अभिव्यक्ति। अगर आपने विचार किया तो अभिव्यक्ति मतलब उसको बोलने की भी स्वतंत्रता है। कोई बोल नहीं पा रहा है तो लिखने की स्वतंत्रता या संकेतों द्वारा उसको समझाने की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। और उसके बाद आता है विश्वास। आप किसी भी विचार पर विश्वास कर सकते हैं, या किसी को कोई विचार दिया आपने, आपके समझ रखा, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आप बाध्य हैं कि हम नहीं मानेंगे। वो आपकी स्वतंत्रता है। आप उसके विचार से आप उसको सहमत हो सकते हैं या मान सकते हैं। या कई लोग होते हैं मार्क्सवादी या मानववादी, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, इसमें आप विचारों के लिए स्वतंत्र है। मानने के लिए आप किसी का विचार मान सकते हैं। धर्म। धर्म मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आप जिस धर्म के हैं उसी धर्म को मानेंगे या उसी धर्म से चलेंगे, या और धर्मों में आस्था नहीं है। आपको जिस धर्म में आस्था है आप उस धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आपको कोई बाध्य नहीं है कि आपको इस धर्म से चलना है। उपासना। उपासना जैसे पूजा करना, व्रत करना, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे अब हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा करना अनिवार्य है, तो आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो भी आप, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। इस मतलब आपको पूजा करना, व्रत करने की स्वतंत्रता है आपके लिए, उसके लिए बाध्य नहीं बनाया गया है। और इसमें आता है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा मतलब क्या? सामाजिक स्थान पर मान सम्मान का पाना। आपका सामाजिक जो स्थल है वहाँ पे आपको मान सम्मान मिले, उसका मजाक न उड़ाया जाए, तो इसकी भी चर्चा हमारे संविधान में है। अवसर। अवसर मतलब जो सरकारी नौकरी या जो सरकारी लाभ है उसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको एक समानता की अवसर में प्रतिष्ठा के लिए दिया गया है कि समान उनको अवसर मिले, जिससे सभी लोग एक समान भागीदारी अपना दे। ऐसा नहीं कि इस फील्ड में केवल पुरुष जाएंगे, इसमें महिला नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, सबके लिए समान अवसर है। और बंधुत्व। बंधुत्व में व्यक्ति की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा मतलब क्या? सम्मान के साथ जीने का सबको अधिकार है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार मतलब आप जैसे एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं कि आप घर में रह रहे हैं 4-5 लोग, और किसी एक व्यक्ति पर के साथ आप लोग जैसे हर चीज़ मिल रहा है, सुविधा, उसको खाना पीना रहन सहन सब मिल रहा है, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, ना बोल रहा है, ना चल रहा है, उससे कोई मतलब, सब अकेला होता है, जैसे अकेले छोड़ दिए उसको। इसका मतलब क्या? आप उसको हर सुविधा दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहा है, जो कि गलत है। तो उसको भी गरिमा, और अपने व्यक्ति की उसकी भी गरिमा है अपनी, जिसके साथ उसको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप नहीं, उससे हम नहीं बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है, नहीं, आपके साथ है तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना है। और इसमें बात किया गया है बंधुत्व, भाईचारा। भाईचारा मतलब क्या? सभी भारतीय आपस में मिलजुल कर रहेंगे और देश की एकता को बनाए रखेंगे। और इसमें जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, यह प्रस्तावना जब संविधान लागू हुआ तभी नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे पूरी तरह से बदला या बिगाड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, प्रस्तावना सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारे देश का सपना है, और यह हमें याद दिलाती है कि हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे वाले भारत का निर्माण करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में बताइए कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।